गोबर से बनती है या एनिमल वेस्ट से बनती है, उसको हम मैन्योर कहते हैं। तो यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ये तीसरा आपका स्टेप था। इसको करने के बाद जो चौथा स्टेप आता है वो है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। चौथा क्रम जो आता है वो है पौधों की सिंचाई। सॉइल प्रिपेयर करने के बाद जब हम बीज बोते हैं तो कुछ दिनों में बीजों में जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है और पौधे बाहर निकलते हैं मिट्टी के। मिट्टी से बाहर निकलने के बाद पौधों में फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज किया जाता है जिससे प्लांट ग्रो करते हैं। और उसके बाद जो चौथा स्टेप आता है वो है इरिगेशन का, मींस पौधों की सिंचाई का। तो उसके बाद पौधों की सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद जो पांचवा स्टेप है वो है बीडिंग। तो बीडिंग कैसे की जाती है, इसका भी एक तरीका है बाई ट्रेडिशनल वे, जो पारंपरिक तरीका है। बीडिंग क्या है, सबसे पहले इसको समझ लें। बीड्स क्या होता है? बीड का मतलब हुआ द अनवांटेड प्लांट इन द क्रॉप। द अनवांटेड प्लांट इन द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। मतलब खरपतवार हम किनको कहते हैं? पौधे खरपतवार भी होते हैं, लेकिन जो बीज हम बोते हैं उनसे जो पौधे निकलते हैं वो तो प्लांट में आएंगे, वही क्रॉप बनाएंगे। लेकिन उनके अलावा जो पौधे खेतों में उग जाते हैं उनको हम बीड्स कहते हैं, कि घास फूस खरपतवार कहते हैं। तो उसको भी रिमूव करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए ट्रेडिशनल वे क्या है कि हम उसमें से पौधों को जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको उखाड़ कर फेंक दे, ये ट्रेडिशनल वे है। दूसरा है वीडीसाइड्स का छिड़काव करना। वीडीसाइड्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जिससे अनवांटेड प्लांट नष्ट हो जाते हैं। और जो लास्ट स्टेप होता है इसके बाद का वो है हार्वेस्टिंग। क्रॉप प्रोडक्शन का लास्ट स्टेप क्या है? हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में एक टर्म आता है थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग में ही एक टर्म आता है थ्रेसिंग। तो हार्वेस्टिंग का क्या तात्पर्य है? मतलब फसलों की कटाई, यानी फसल में से जो पौधे हैं पौधों में से खाद्यान्नों को अलग करना थ्रेसिंग के अंतर्गत आता है। और जब खाद्यान्न अलग कर लिए जाते हैं तो एक और स्टेप बचता है जिसका नाम है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है प्रबंधन, रख रखाव। तो स्टोरेज यानी भंडारण। स्टोरेज की जो मीनिंग होगी वो क्या होगी? भंडारण। ये किसके अंतर्गत आती है? मैनेजमेंट के अंतर्गत। क्रॉप प्रोड्यूस हो गई, लेकिन जो फाइनल स्टेप है और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है स्टोरेज। स्टोरेज किसका? फूड ग्रेन्स का। तो फूड ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए ग्रेनरी बनाई गई है। उसमें हम ग्रेनरीज में इसको रखते हैं अपने फूड ग्रेन्स को, या कहीं भी ऐसी जगह हम फूड ग्रेन्स रख सकते हैं जहां पर एयर मॉइस्चर दोनों न हो। तो स्टोरेज ये लास्ट स्टेप था। तो यहां हमने सीखा फसलों का उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है मिल्च एनिमल। मिल्च एनिमल मिल्च एनिमल्स। ये मिल्च एनिमल क्या होते हैं? मिल्च एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट गिव्स अस मिल्क। We are totally dependent on the plants and animals for our food because we are heterotrophs। आपको पता होगा कि हम लोग परपोषी हैं, इसलिए पौधों पर या जानवरों पर अपने भोजन के लिए पूर्णतया निर्भर होते हैं। तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनको जानवरों से क्या मिलता है? दूध मिलता है। तो दूध देने वाले कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल। सो वी कैन डिफाइन द मिल्च एनिमल्स। द एनिमल्स दैट गिव्स अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। एग्जाम्पल आपका क्या होगा? काऊ, बफेलो एक्सेट्रा। कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनसे हमको दूध मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल कहते हैं। और इसके बाद का टॉपिक है आपका एपीकल्चर। हार्टिकल्चर हमने पढ़ा। हार्टिकल्चर क्या था? द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Science of producing of fruits and vegetable is known as horticulture, but there is a different term, apiculture। apiculture क्या है? तो आपने शहद सुना होगा, हनी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो हनी कौन प्रोड्यूस करता है? एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम है हनी बी। हनी बी का क्या मतलब? मधुमक्खी। तो हनी बी से क्या मिलता है? हनी। हनी बी से जो हनी मिलता है
उसको निकालने का तरीका या पूरी तरीके से प्रोड्यूस करने का जो सिस्टम होता है उसको एपीकल्चर कहा जाता है। सो वी कैन डिफाइन इट, द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग हनी बाय हनी बीज इज नोन एज एपीकल्चर। ये आपका पूरा लेसन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रहा। हमने क्या सीखा, अब हम इसको समराइज कर दें तो क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहला जो टर्म था वो था क्रॉप। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज क्रॉप। इसमें हमने सीखा कि सेम काइंड के पौधों का बड़े पैमाने पर उत्पादन ही क्रॉप अर्थात फसल कहा जाता है। दूसरा जो टॉपिक था हमारा एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर क्या था, द टेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग यूजिंग सीड्स वाटर एंड सॉइल। सॉइल, सीड और वाटर का यूज करके फूड प्रोड्यूस करने की जो टेक्नोलॉजी थी, जो तकनीकी थी, उसको हमने एग्रीकल्चर के नाम से जाना। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखा। टाइप्स ऑफ क्रॉप दो तरीके की रही, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप कब से कब तक बोई जाती है, तो रबी क्रॉप आपका अक्टूबर टू मार्च था। उसके बाद हमने खरीफ क्रॉप देखा। खरीफ क्रॉप कब से कब तक का था, जून टू अक्टूबर। इसके बाद हमने हार्टिकल्चर पढ़ा। हार्टिकल्चर क्या था, द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज नोन एज हार्टिकल्चर। इसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स और इरिगेशन, वीडिसाइड्स, वीएन मींस वीडिंग, तमाम तरीके के स्टेप्स देखे जो क्रॉप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे। उसके बाद हमने मिल्च एनिमल देखा। मिल्च एनिमल क्या है, द एनिमल्स दैट गिव्स अस मिल्क आर नोन एज मिल्च एनिमल। तो इस तरीके से आपका पूरा लेसन खत्म रहा। आप इसको रिवाइज करिएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में जो बातें न समझ आ रही हो उसे हमारे फोन नंबर पर कॉल करके समझ सकते हैं और विद्यालय की वेबसाइट पर लॉग इन करके यूट्यूब चैनल पर बार बार देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।